बातें अपने पास में नहीं। वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद में रामायण महाभारत का काल माना जाता है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि वो काल ये है, महाकाव्य काल कहते हैं इसको, रामायण महाभारत वाले काल को कि महाकाव्य काल था। थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां मिलती है रामायण की। तो एक बड़ी जोरदार सी जानकारी ये मिलती है अपने को कि भगवान राम जब लंका जा रहे थे और उन्होंने दक्षिणी सागर को पार करना चाहा लंका जाने के लिए, तो समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया। तो समुद्र ने कहा मैं रास्ता नहीं दूंगा। भगवान राम बड़े कोपित हुए, उन्होंने सरसंधान किया, संधान किया, अपना बाण चढ़ाया और कहा मैं समुद्र को सुखा दूंगा इसको। तभी समुद्र उत्पन्न हुआ। समुद्र ने कहा कि भगवान राम माफ कर दीजिए, काली गाय और तुम्हारी धूड़ खाई मैंने, आप कहोगे उतना रास्ता दे दूंगा। और फिर उस रास्ते पर नल और नील नाम के दो इंजीनियर बंधुओं ने वहां पर पुल का निर्माण किया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। पर भगवान राम जो तीर चढ़ा चुके थे, अब उस तीर का क्या किया जाए? तो कहा जाता है कि वो तीर उन्होंने राजस्थान की तरफ छोड़ दिया था। अपने यहाँ पर किसी टाइम में समुद्र की लहरें उफना करती थी, उस तीर के छोड़ने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से मरुस्थल में बदल गया था, उसको मरुकांतार के रूप में जानने लगे। इसके बाद ये मरुकांतार है। और कहते हैं आज भी अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर शंख, सिप्पी, कोड़ी जैसी खूब सारी चीजें मिलती है, जो इस बात का अवशेष है कि पहले यहाँ पर समुद्र रहा होगा और उसी की जो सामग्री होती है उनके अवशेष वो अपने को वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत काल के लिए भी कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम कभी इस प्रदेश से होकर, इस मरुकांतार से होकर गुजरे थे। थोड़ी थोड़ी सी अपने पास महाकाव्य काल की जानकारी है, बाकी ज्यादा जानकारी इसके बारे में भी अपने पास में नहीं है, क्यों कैसे क्या थे क्या नहीं थे, कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। वैदिक सभ्यता की तनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और तख्त 64 से अवशेष मिले, जिसके बारे में कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के रहे होंगे। महाकाव्य काल में रामायण के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम ने जो समुद्र को सुखाने के लिए तीर चढ़ाया था, और तीर कालांतर में राजस्थान की तरफ छोड़ा गया। यहाँ पर भी समुद्र हुआ करता था, वो समुद्र सूख गया, इसके बाद में मरुकांतार बन गया। और भगवान कृष्ण और बलराम जो थे वो यहाँ मरुकांतार से होते हुए निकले थे, इसकी कई जानकारी अपने को मिलती है। उसके बाद में जो काल आता है उसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। हमेशा कहते हैं कि वैदिक काल में हमारे यहाँ पर छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जिनको शुरुआत में जन कहते थे और बाद में उनको जनपद कहने लगे। ऋग्वैदिक काल में जो जन थे, राज्य को जन कहा जाता था, कालांतर में वो जनपद कहलाने लग गया। फिर धीरे धीरे अपने यहाँ पे 16 बड़े महाजनपद आ गए थे। और आप पढ़ोगे, जब बाद में एंशिएंट पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि बौद्धों का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, कुद्दक निकाय, जैनों का ग्रंथ भगवती स्वत्र, इन सबसे हमें जानकारी भी मिलती है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनके नाम भी मिलते हैं। ये बात अलग है कि नाम थोड़े अलग अलग है, कुछ तो कॉमन है, कई जैनों ने कोई अलग नाम लिख दिया, इन्होंने कुछ अलग नाम लिख दिया। अपने यहाँ पे जो एक बड़ा महाजनपद जो अपने ही था, पूरी तरीके से अपने था, बाकी की तो कईयों की बाउंड्री टच करा करती थी। एक जो महाजनपद पूरा अपने ही हुआ करता था वो था मत्स्य। मत्स्य महाजनपद अपना मुख्य भाग था। कौन से इलाके में? जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चंबल से लेकर सरस्वती के बीच का जो इलाका था वो मत्स्य महाजनपद का इलाका हुआ करता था। कई जगह से जानकारी मिलती है हमें। इसकी जानकारी कहां कहां से मिलती है? इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या क्या है इसके, कि मत्स्य महाजनपद था, इसकी जानकारियां कौन कौन देता है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि मत्स्य जनपद का जो राजा था उसके बारे में कई जानकारियां यहां पर दी हुई है। राजा सुदास के साथ उसके संबंध कैसे थे? आप एंशिएंट पढ़ोगे तब राजा सुदास के साथ पढ़ोगे, तो राजा सुदास के साथ जब राजाओं के संबंधों का वर्णन किया गया है तो उसमें मत्स्य महाजनपद के राजा के बारे में बताया गया। एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, वहां से इस मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है। एक उपनिषद है कौशितकी, उस कौशितकी उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती। और महाभारत से भी हमें मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो मत्स्य महाजनपद के बारे में जानना भाइयों कि मत्स्य महाजनपद क्या क्या था क्या नहीं था। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्रों में मत्स्य महाजनपद था, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, हमें कौशितकी उपनिषद से मिलती है, हमें महाभारत से मिलती है।